बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रहमत भरी जो नजर आपने हमारी तरफ की, हमको लगा कि दुनिया की हर खुशी मिल गई। तमन्ना बाकी नहीं है कुछ और देखने की प्रभु, आपके चरणों में जन्नत की झलक मिल गई। ये गुरमुख प्रेमियों के दिल की भावनाएं हैं। ये सतगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे सतगुरु में, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। इतना विश्वास अपने सतगुरु के चरणों में, इतना प्रेम अपने गुरु महाराज के चरणों में गुरुमुख का प्रेमी का अगर हो, और क्या चाहिए। और उसके बदले में हम अगर इतनी खुशी महसूस करते हैं तो उसके बदले में क्या देना होता है। गुरु महाराज क्या चाहते हैं हमसे? हमसे पालना करवाना चाहते हैं नित्य नियमों की, सुमरन करवाना चाहते हैं हमसे, भक्ति करवाना चाहते हैं, सच्ची वस्तु की पहचान करना सिखाना चाहते हैं। और हमसे कोई आडंबर नहीं चाहते, कोई संपदा नहीं चाहते। गुरु ना मांगे धन रतन, दे दे अपने मन की धूल। गुरु ना चाहें प्रेम तेरा, दे दे दिल के शूल। गुरु से बढ़ के ना कोई, गुरु है देव महान। तपती जीवन धूप में गुरु है शीतल छाँव। चरणन ताके सिर जो धरे, पावे जन्म अमोल। गुरु को दिल में जो धरे, गुरु दिए खजाने खोल। कोई हमसे कुर्बानियां नहीं मांगते, हमारे पास जो भी बेकार की चीजें हैं वो मांगते हैं। जो क्षणभंगुर, जो नाश हो जाएगी हमारे देखते देखते, वो वस्तुएं मांगते हैं। हमारा मन मांगते हैं। मन में क्या है हमारे? मिट्टी का खजाना भरा हुआ है। मन में अहंकार भरा हुआ है, वासनाएं भरी हुई है, विकार भरे हुए हैं। वो मन चाहते हैं। उस मन का हम क्या करेंगे? वो मन हम उनके चरणों में अर्पण कर दें। दिल के अंदर कोई हमारे शूल हैं, कोई कांटे चुभे हुए हैं, वो दे दें उनको। हमारे गुरु महाराज जी हमारे इस तपते जीवन, तपती धूप में छांव बन के आते हैं, छांव बन कर रहते हैं। केवल उनके चरणों में सिर रख दें, अपना आपा, अपना अहम समर्पण कर दें, तो गुरु महाराज अपने भक्ति के खजाने खोल देते हैं अपने गुरुमुखों के लिए, अपने सेवकों के लिए। संसारिक चीजों की कुर्बानी करके तो देखें। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का वृत्तांत है, लीला है कि जम्मू से
एक छोटी बच्ची श्री आनंदपुर में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे उपस्थित हुई, मत्था टेकने आई। श्री गुरु महाराज जी के आगे अपने नन्हे हाथों को जोड़कर विनती करती है, प्रार्थना करती है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी, मुझे एक भाई चाहिए, मेरा भाई नहीं है, मुझे एक भाई चाहिए। क्या मांग कर रही है और बिल्कुल अबोध है, अनजान है। भक्ति क्या है अभी समझ नहीं है, लेकिन है तो श्री गुरु महाराज जी की रूह। और भक्ति कब प्रकट हो जाए ये हम तो नहीं जानते, ये तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं। जब चाहें प्रकट कर सकते हैं, और उसके भीतर में, उसके अंतरात्मा में क्या भरा हुआ है, क्या प्रारब्ध है उसका, ये तो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से ही श्री गुरु महाराज जी के आगे आई। और जो मांग कर रही है वो मांग तो एक जरिया हो सकता है कि उसी जरिए से श्री गुरु महाराज जी ने कुछ लीला रचानी है। तो जैसे उसने विनती की, श्री गुरु महाराज जी, मुझे एक भाई चाहिए, मुझे भाई दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े। छोटे बच्चों की बातें सुनकर तो कोई भी मुस्कुरा देता है, अच्छी लगती है उनकी भोलेपन की बातें। अब उसके अंदर कितना दुख भरा हुआ था बच्ची के अंदर। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, पूछा क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ, मेरे साथ पढ़ने वाली, जिनके भाई भी स्कूल में आते हैं साथ में, और मेरा भाई है नहीं, तो वो मुझे वक्त वक्त पे ये ताना देते हैं कि देखो हमारे पास तो अपने अपने भाई भी हैं, तुम ही हो जो तुम्हारे पास भाई नहीं है, तुम अकेली आती हो। उनके पास भाई हैं, इसी बात का वो रोब मुझे सुनाती हैं। तो मुझे दुख होता है, तो मैं कहाँ जाऊं? तो मैं आपसे, श्री गुरु महाराज जी, आपसे ही मांग सकती हूँ, आप मुझे एक भाई दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि तुमसे वो सब ये कहते हैं ना कि देखो हमारे सबके भाई हैं, तुम्हारे पास भाई नहीं है, तो तुम उनसे ये कहना अब कि मेरे पास मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं, जो तुम्हारे तो क्या त्रिलोकी में भी किसी के पास नहीं है। कितनी कृपा उस बच्ची पर श्री गुरु महाराज जी ने लुटाई, कितना आशीर्वाद लुटाया। अपने उस छोटी सी बच्ची को उन सब से ऊपर उठाने के लिए अपना किस तरह वचन उसको दिया कि जो
श्री गुरु महाराज जी किसी के पास नहीं है, वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। और न जाने उस बच्ची पे क्या जादू हुआ कि अंदर से भक्ति जागृत हुई उस बच्ची के बचपन में, कि जब वो स्कूल उसके बाद में गई और जाती रही तो उसके विचार बदल गए, उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसको देखकर उसके साथ के बच्चे, उसकी सहेलियां सब हैरान होने लगे। कैसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी पवित्र विचारधारा हम सुनते हैं, हम भी हैरान हो जाते हैं। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटे बच्चों से ऐसी विशुद्ध बातें और ऐसा उनका भगवान के प्रति प्रेम देखकर और भगवान के प्रति बातें करने का उत्साह देखकर हम भी हैरान हो जाते हैं। उनके सामने हम अपने आप को मलिनता से भरा हुआ महसूस करते हैं। और उन बच्चों का मन जो कि भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा और विश्वास की बातें करते हैं, ये सुनकर हमारा कंठ गदगद हो जाता है। तो ये किए हुए कर्मों का फल है, जो पिछले जन्मों में उन्होंने भक्ति की कमाई की है, जो ये बचपन में उजागर होती हुई नजर आ रही है। और जो बचपन में श्री गुरु महाराज जी के सामने ऐसी विनती कर सके, जो श्री गुरु महाराज जी के सामने बेखौफ अपनी विनती करते हुए उनसे कुछ मांग कर सके, और बदले में जो श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं और हम सब सुनते हैं, वो एक नायाब भेंट हो सकती है श्री गुरु महाराज जी की तरफ से उन बच्चों को, कि ऐसा उपहार प्राप्त करते हैं जो हम नहीं कर सकते। क्यों? कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में कमी है। तो क्या आज उस भक्ति को हम पूरा कर सकते हैं जो आगे हमारा मुकद्दर चमक जाए, हमारी चित्त वृत्तियाँ साफ सुंदर हो जाएं, मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यानी जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान की नज़दीकी हासिल कर ली, संसार की कोई शय भगवान से अलग नहीं है। ये हमारी विचारधारा हो सकती है कि भगवान का हमें क्या करना है, भगवान से कोई संसार थोड़ी चलता है। लेकिन संसार तो भगवान के बिना चल ही नहीं सकता। और जिसके पास भगवान है, भगवान की आस्था है, भगवान का विश्वास है, भगवान का साथ है, जिसके कदम कदम पर भगवान साथी हैं, सारथी हैं, उसका तो काम रुकता ही नहीं है। और जिसके पास भगवान नहीं है, भगवान का साथ नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, उनका काम तो चलते हुए भी रुका हुआ है, जाम लगा हुआ है। काम है क्या? कौन सा वाला काम? संसार के काम तो यहीं धरे रह जाने वाले हैं। काम तो हमारा असली आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है। वो काम स्पीड से चलना चाहिए, क्योंकि समय थोड़ा है और जिसकी एक्सपायरी समय सीमा हमें मालूम नहीं है। अगला पल भी हो सकता है, ये पल भी हो सकता है, आखिरी पल हो सकता है। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय।
एक श्वास की जो कीमत है 14 भवनों के बराबर है, लेकिन इस श्वास को अगर हम इतनी महत्वता देते हैं, दे दें, तो फिर इतनी संपदा एकत्र भी कर सकते हैं। ये एक श्वास की बात की हमने। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोए, तुलसी धन रघुनाथ को, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी बिरथा न खोए। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोए, ऐसे धन रघुनाथ के तुलसी बिरथा न खोए। राम जी के ऐसे धन को संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि वृथा मत गंवा। एक एक श्वास में अगर इतनी कमाई कर सकता है तो फिर गफलत न कर, वही धन कमा। लेकिन वो धन, उस धन को कमाने की अगर जब तक समझ नहीं है कि ये हमारा एक श्वास में कमाया जाने वाला इतनी कीमती धन है और उसको हम कमा सकते हैं, पता ही नहीं है, तो फिर उसमें लगेंगे कैसे। तो संतों महापुरुषों की शरण में लगना है और अपना सर्वस्व निछावर करना है। सर्वस्व यानी बुरा भला सब कुछ उनको समर्पण कर दें, उनके हवाले हो जाएं। फिर श्वास श्वास में नाम जप, बिरथा श्वास ना जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।